नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, फर्म, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बात करता हूँ। आज में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है शनि का अस्त जो चल रहा है 11 फरवरी से लेके और 16 मार्च 2024 तक, उस विषय पे बात करने जा रहा हूँ। किसी कारणवश हम 3-4 दिन लेट जा रहे हैं, परंतु अभी बहुत समय बाकी है, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे ज़रूर बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम 12 राशि लग्नों पे साधारणतया समाज में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, स्वास्थ्य हुआ, धन हुआ, हर प्रकार से हर विषय पे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 11 फरवरी से 16 मार्च तक का यह समय सभी राशि लग्नों के लिए प्रभावी होगा, खराब भी हो सकता है। विशेष करके 21-22 फरवरी से लेके और 1 मार्च तक के लगभग जो 8-10 दिन हैं, 21 फरवरी से लेके और 1 मार्च तक का समय काफ़ी खराब है। इसमें जो जिन राशियों पर ज़्यादा प्रभाव है वो इस प्रकार हैं। जैसे मिथुन है, मिथुन लगन, उसमें पैतृक थोड़ा सा दोष हो सकता है, धर्म कर्म में मन नहीं लगेगा। कर्क लगन में वैवाहिक जीवन हो गया, धन हो गया, मानसिक तनाव हो गया। और यदि 60-65 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग हैं, उनको अपने हार्ट के बारे में केयरफुल रहना पड़ेगा। गर्भवती महिलाओं को सावधानी रखनी होगी। सिंह लगन में रिश्ते और हेल्थ, और 20 तारीख से लेकर 7 मार्च के बीच में धन को लेके भी समस्या हो सकती है। मैरिड लाइफ में काफ़ी असर आ सकता है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में असर आता है, चोट दुर्घटना इत्यादि का असर हो सकता है। फिर आ जाते हैं तुला। तुला जो लगन है, इसमें अपना बच्चे का स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी को लेकर कुछ विषय हैं, खरीद फरोख्त आदि, उनसे जुड़े तनाव। फिर आ जाते हैं वृश्चिक लगन पे, इसमें कैरियर को लेकर चिंता, पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, मानसिक शांति, घुटनों इत्यादि, कंधों इत्यादि में थोड़े दर्द। और यदि आयु आपकी 60 वर्ष से ऊपर है तो हार्ट पेशेंट्स जो है उनको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। फिर आ जाते हैं मकर लगन के ऊपर। मकर लगन में भी पैतृक दोष या पितृ शांति, अशांति की संभावना है। हेल्थ को लेकर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। हड्डियों का, नेत्र का और हार्ट के मामले में बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। धन को लेकर भी तनाव हो सकता है। कुंभ में जो है आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपका हेल्थ हो गया, और आपके चाइल्ड को लेके विशेषकर 20 तारीख से लेके और 7 मार्च के बीच में। अब जितने भी लगन हैं, हम सब में एक साधारण रूप से हेल्थ पे क्या हो सकता है, जितने भी लोग हैं सभी, खास करके ये जो मैंने लगन बोले हैं, मिथुन है, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ, इनमें विटामिन ए और डी, कैल्शियम सभी को ध्यान देना पड़ेगा। बोन्स की समस्या होना और दांतों में समस्या होना और पूरे शरीर में ड्राईनेस आना और कंप्लेक्शन बॉडी का डार्क हो जाना, आईज की समस्या, लिम्स में इंजरीज की समस्या। और यदि आपकी आयु ज़्यादा है और आप में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हैं तो अपने आप ही जो है आपको वो फ्रैक्चर्स का होना, गिर के फ्रैक्चर हो जाना। और हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनको मॉर्निंग और इवनिंग में हार्ट की बीमारी के प्रति सावधान रहना। और न्यूरोलॉजिकल टाइफाइड और मेनिंजाइटिस जैसी समस्याएं, ब्रेन फीवर जो है, इसके मामले में विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। ये तो बीमारियां इत्यादि हो गई आपकी, और इसमें भी आयु के ऊपर है और आपकी दशाओं के ऊपर है। जैसे जिन लोगों की जन्म कुंडली में, जिनको ज्योतिष का ज्ञान है, यदि उनकी कुंडली में शनि सूर्य इकट्ठे हैं किसी भी राशि में, या शनि सूर्य आमने सामने हैं, या सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अत्यधिक महत्वपूर्ण यह समय होगा सभी के लिए। कुछ और भी घटनाएं हो सकती हैं, जो कि जैसे कि किचन में फायर एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट से इंजरी हो जाना, यानी फ्रैक्चर हो जाना। फायर एक नॉर्मल फायर होती है, एक शॉर्ट सर्किट्स, इस समय में शॉर्ट सर्किट के बहुत अधिक चांसेस होंगे। यदि आपकी वायरिंग जो है चीप स्टैंडर्ड की या एल्युमिनियम इत्यादि की वायरिंग है, उससे शॉर्ट सर्किट्स होना। और साथ में इस समय में आप यदि बहुत अधिक आवश्यक है और डॉक्टर यदि आपको कहते हैं करवाना बहुत ज़रूरी है,
तभी तभी आप किसी ट्रांसप्लांट को कराएं, जैसे रेटिना ट्रांसप्लांट हुआ या नी जॉइंट्स का ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ, दांतों में इम्प्लांट इत्यादि लोग लगवाते हैं। और डॉक्टर यदि कहते हैं अत्यधिक आवश्यक है तो जो करें, अदरवाइज डॉक्टर के सलाह से अगर हो सके तो 16 मास के बाद कराएं। इस समय में ही जैसे लोग घर इत्यादि बना रहे होते हैं तो लेंटल डालते हैं, तो उसमें मिक्स सीमेंट का और लोहे का रोड़ी का मिक्स इत्यादि उसमें वीकनेस रहने से कहता खतरा होता है लेंटल में क्रैक्स आ जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, लेबर इत्यादि की समस्या हो जाए। इस समय में ट्रैकिंग से बचना है और सेकेंड हैंड व्हीकल को परचेज करने से बचना है। इन्वेस्टमेंट्स इत्यादि से आप जरूर बचें, विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में 20 से लेके और 7 मार्च तक। प्रॉपर्टी में कोर्ट केस इत्यादि से बचें। और जो नाम के अक्षर विशेष करके मैंने बोले हैं वो हैं ANGMSJ, ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। और इसमें भी 20 तारीख से 7 फरवरी तक PKDY, इन नामों से भी जुड़े लोग हैं, उन पे भी असर आ सकता है। ध्यान रखें इस समय में क्रोध से बचें, तनाव से बचें। वर्क प्लेस में रिश्तों में सावधानी रखें, वर्क प्लेस में रिश्तों में सावधानी रखें। विशेषकर कर्क लगन हुआ, सिंह लगन हुआ, वृश्चिक लगन हुआ, तुला लगन हुआ और कुंभ लगन हुआ, क्योंकि वर्क प्लेस पे भी रिश्तों में तनाव आ सकता है। इस समय में लव मैरिजेस में बड़ी सावधानी से आगे बढ़ें या कुंडली इत्यादि मिला के ही कोई भी विवाह करें। कर्क, सिंह और मकर और कुंभ, इन लग्नों के जातकों को यदि ऑफर आती है शादी की तो एज डिफरेंस अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, जैसे कि लड़की की आयु लड़के ज़्यादा होना या एज डिफरेंस 6 महीने साल इत्यादि ही रहना, या 7, 8, 10 साल का इन्हीं 4 लग्नों के लिए लड़का जो है 10-10 साल तक बढ़ा है लड़के से, इस प्रकार के। परंतु पूरा चेकअप करा के ही सब कुछ करें, कुंडली का चेकअप करा के उसका मिलान करा के मांगलिक इत्यादि देखें, क्योंकि मंगल जो है मकर राशि में चल रहे हैं और मंगल जो है इसका काफ़ी ज़्यादा असर जो है साथ साथ आता रहेगा 20 तारीख के उपरांत। सिंह लगन विशेष करके काफ़ी खराब चलेगा इस समय में, क्योंकि सिंह लगन में 7वें भाव में सूर्य है, शनि है और बुध होंगे, और 6ठे स्थान में जो मंगल चल रहे होंगे उनकी दृष्टि लगन के ऊपर पड़ रही होगी। सिंह लगन के लोगों को और राशि के लोगों को विशेष रूप से सावधानी से चलना होगा। उपाय क्या है इस समय में? सूर्य को जल्द देते रहें, सूर्य नमस्कार योग करते रहें। किसी भी नशे से बचें, क्योंकि मेनिंजाइटिस और न्यूरो से जुड़े लोग जो हैं जिनकी समस्या है, किसी भी नशे से बचें। स्मैक इत्यादि जो है इस समय में बढ़ जाती हैं, इसमें नकली शराब से होने वाली दुर्घटना इत्यादि बढ़ जाती है। परंतु किसी भी नशे से बचें और वाहन की गति को नियंत्रण में रखें। कई लोग जो हैं बाहर जाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो टायर्स की कंडीशन बहुत अच्छी चाहिए, जरा भी घिसे हुए टायर ना हो, क्योंकि ये कुंभ राशि में कम्बिनेशन चल रहा है। टायर का ब्लास्ट होना, स्पीड पे एक्सीडेंट होना या ब्रेक्स का फेल होना, तो गाड़ी को मैकेनिकली बिल्कुल फिट रखें सभी लग्नों के लोग जो हैं इस समय के अंदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शंकर को रोज ध्यान करना, भगवान शंकर मृत्युंजय के मंत्र के जाप करना, सरसों के तेल के दीपक पीपल के वृक्ष पर सायंकाल के आसपास लगभग रोज करें। आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्य या शनि के बीज मंत्र के जाप ये आप कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार योग प्रातः 7 बजे से पहले, सूर्य को अर्घ्य देना 7 बजे से पहले ये जरूर करें। हार्ट पेशेंट हैं और पहले से ही आपने रूबी इत्यादि डाली हुई है, ग्रह प्रभाव से कई दफा रूबी उतर जाती है तो उसको डाल लें। आपके जो भी रत्न हैं इस समय में यदि आपने लंबे समय से रत्न डाले हुए हैं तो यदि वो किसी कारण ग्रह के प्रभाव से, तीव्र प्रभाव से गिर जाते हैं तो आप उनको दोबारा से डाल लें। धन्यवाद, नमस्कार।